हेलो फ्रेंड, विकी वालवा रेड डाइस क्रिकेट से आप सबका एक बार फिर थैंक्स कि आप वीडियो बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत शेयर कर रहे हैं। हमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, हम उनका रिप्लाई करते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम इनवाइट करते हैं आपको कि आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें भेजें, हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका सोल्यूशन दें। एक कलेक्टिव सी क्वेरी ये थी कि लीगल और इलीगल बैट्स का डिफरेंस लोग जानना चाहते थे कि क्या इलीगल बैट्स होते हैं, कौन से बैट से हम आईसीसी रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट खेल सकते हैं, कौन से बैट के साथ हम नहीं खेल सकते। आईसीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा बैट 40 mm से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। उसकी जो ये वाली थिकनेस है ये 67 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ के रिगार्डिंग मैंने बताया कि 38 इंच तक बैट की लेंथ परमिटेड होती है। उसमें आप कुछ कितना भी हैंडल रख सकते हैं, कितना भी ब्लेड रख सकते हैं, उसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मल फुल साइज जो बैट होता है उसमें 22 इंच ब्लेड और 11.5 पौने 12 इंच का हैंडल होता है। तो ये मोटा मोटा जो है बता दिया आईसीसी ने कि ये गाइडलाइंस होती है कि ये बैट के अंदर अंदर जो भी रहेगा जिसकी चौड़ाई 4.25 इंच से ज्यादा नहीं है वो बैट लीगल बैट होता है। पर क्या जितने भी बैट मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्या वो सारे लीगल हैं? क्या इलीगल बैट से भी खेल सकते हैं? हम बिल्कुल खेल सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एनवायरनमेंट पर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कि आप लकड़ी का मैक्सिमम यूज कीजिए। आप कोशिश करें कि लकड़ी बिल्कुल वेस्ट ना की जाए, आप उसका मैक्सिमम यूज करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और बात सही भी है कि हमें लकड़ी वेस्ट नहीं करनी चाहिए और उतना उसका मैक्सिमम यूज होना चाहिए पेड़ का, जिससे कि मैक्सिमम उसके बैट्स बन सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत से मार्केट में वेरिएंट अवेलेबल हैं जो टेक्निकली आईसीसी के हिसाब से नहीं है परमिटेड, बट हम अपने क्लब लेवल पे उसको खेल सकते हैं क्योंकि उसमें कोई हार्म नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा जो अवेलेबल चीज आती है वो आती है डबल ब्लेड बैट। डबल ब्लेड बैट क्या होता है कि हम जब भी क्रिकेट की, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, जब भी क्रिकेट बैट का पेड़ जो तैयार होता है तो उसके पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं कि उसको अगर कोई लकड़ी हमारे हिसाब से बैट में नहीं बन सकती, वो लकड़ी बिल्डिंग मटेरियल के काम में लग जाती है। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होती है कि हम क्रिकेट बैट के लिए सिर्फ सिलेक्टेड सी लकड़ी रखें जिससे कि एक अच्छा क्रिकेट बैट बन सके। उसके बावजूद कुछ लकड़ी ऐसे हमारे पास बच जाती है जो लकड़ी अच्छी होती है पर उससे फुल साइज का पूरी क्लेफ्ट नहीं बन पाती। तो उसके क्या सिर्फ फेस बनते हैं। जैसे ये फेस है, ये हमने बैट, ये लैमिनेटेड बैट किया हुआ है। इसके आगे जो फेस है ये इंग्लिश विलो का फेस है। ये देखिए, आप जॉइंट देखिए, पीछे जो है ये कश्मीर विलो का लगा हुआ है। तो ये टेक्निकली आईसीसी के हिसाब से इलीगल बैट है, पर हमने लकड़ी वेस्ट नहीं करनी है, हमने इसको प्रॉपर यूज कर लिया है। क्योंकि वैसे भी बैट के अंदर, एक नॉर्मल बैट के अंदर जो तैयार लकड़ी खेलती है ना, वो मैक्सिमम 12-15 mm तक की होती है। उसके पीछे की जो लकड़ी होती है वो सारी उसकी बैक सपोर्ट होती है। जो टोन्ड अप लकड़ी होती है वो सिर्फ 10 mm से 15 mm तक होती है, बाकी की लकड़ी की सारी उसकी सपोर्ट होती है। तो ये बैट आप क्लब्स में खेल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आईसीसी क्यों नहीं परमिट करता? आईसीसी इसलिए नहीं परमिट करता कि आईसीसी सारे डाउट क्लियर रखना चाहता है कि बैट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं डालेगी जिससे उसकी स्ट्रोक को फर्क पड़ रहा है। तो लैमिनेटेड बैट आप अपने क्लब के लिए खेलो। हाँ, आप आईसीसी के टूर्नामेंट से मेरा मतलब है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैच भी होते हैं, जितने भी बीसीसीआई से एफिलिएटेड मैच है, उसमें ये बैट हम नहीं खेल सकते। बट आप क्लब क्रिकेट खेलते हो, आप खेलो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, आईसीसी ने क्या किया है, तो आईसीसी ने टो गार्ड्स बैन कर दिए हैं। आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो, आईसीसी कहता है कि इसमें टो गार्ड नहीं होना चाहिए, टो गार्ड के बिना बैट होना चाहिए, सो दैट कि ट्रांसपेरेंट रहे काम की इसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं डालेगी जिसको आपने कवर किया गया है। बट हमारे जो क्लब वाले हैं, हम जो हमारे जैसे क्लब खेलने वाले हैं, उन्होंने बैट रफ टफ यूज करना होता है। बहुत से एरिया इंडिया में ऐसे हैं जहां पे घास गीला रहता है, गीला रहने से लकड़ी खराब होती है, ऊपर चढ़ता है। तो आप क्लब लेवल में टो गार्ड बैट यूज कर सकते हो।
और स्पेसिफिकेशन के लिए एक हमें ये गेजेस भी दी हुई है, आजकल अंपायर्स के पास होती हैं, ये ध्यान रखिए कि बैट इसमें से निकलना चाहिए। जैसे ये निकल गया, ये बिल्कुल लीगल बैट है, ठीक है जी, ये नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा। तो क्लब में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती साइजिंग की, यहाँ बैट चौड़ा ना हो, बाकी लंबाई का मोटाई का क्लब लेवल में कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। दो चीजें बता दी मैंने आपको कि लैमिनेटेड बैट क्लब में यूज कर सकते हो, बिना डॉगगार्ड का बैट आप क्लब में यूज करते हो, लगाओ ना लगाओ वो आपकी मर्जी है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन आती है कि कई बैट आते हैं बैक पेंटेड, ठीक है जी, हर कंपनी का एक वेरिएंट है जिसमें एक बैक पेंटेड, जिसमें बैक के ऊपर पेंट होता है या फ्रंट पर सरफेस के ऊपर ग्रेन का स्टिकर लगा होता है। वो कह के बेचते हैं, वो चीट नहीं करते, वो कह के बेचते हैं कि इसके ऊपर ग्रेन का स्टिकर लगा हुआ है, इसके पीछे बैक को पेंट किया हुआ है। कुछ नीचे के वेरिएंट में हर कंपनी का ये एक मॉडल होता है, वो बिल्कुल वर्दी है, आपका फुल वैल्यू फॉर मनी है। इतनी बड़ी कंपनीज जो अपना ब्रांड लगा के देती हैं आपको स्टिकर के ऊपर, वो खराब चीज नहीं बनाएंगी। बैक पेंटेड, फ्रंट के ऊपर ग्रेन्स, ये बैट आप आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते, बट आप क्लब में खेल सकते हो। अब ये लगाते क्यों हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बाद में करेंगे, बट इनिशियली आपको बता दूं कि कुछ लकड़ी ऐसी होती है जिसमें हमारी प्रोक्योरमेंट के दौरान लकड़ी का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का उसमें दाग होता है। कहते हैं जी गाढ़ गठीला, वो जी गाढ़ गठीला हर जगह पे हर लकड़ी में कुछ ना कुछ होता है, उसकी भी डिटेल्ड वीडियो आपको आती रहेंगी। बट जो मैं बताता हूँ कि कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं बैट की लकड़ी के ऊपर जो निकलते नहीं है, देखने में बुरे लगते हैं, पर उसका परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता होता तो वो बंदे बनाते ही नहीं बैट बैक पेंटेड या ग्रेन्स वाला जो फुल वैल्यू फॉर मनी है। आप में से कई जाते हैं, वो जी बैट के पीछे मैंने स्टिकर उतार कर दिखा, नीचे तो जी दाग लगा हुआ था, इसमें तो जी दाग था, फिर खुश होकर बताएंगे कि जी भाई 3000 का तुमने बैट लेना है, प्रॉपर्टीज आपको चाहिए 30,000 रुपए वाली। तो जो आपने पैसे खर्च किए हैं उस हिसाब से फुल वैल्यू फॉर मनी बनाती है बैट की कंपनीज। फ्रंट ग्रेन, बैक पेंटेड, हल्के फुल्के दाग होते हैं। आप देखो बैट के ऊपर हम कितनी मेहनत करते हैं, पहले लकड़ी 2 बार प्रेस करते हैं, फिर बैट 3 बार प्रेस करते हैं। इतने ज्यादा हार्ड टॉर्चर से जब लकड़ी निकल गई तो वो तो खेलने लायक बनेगी, उसमें उसको अगर उसको कुछ होना होता तो वो प्रेसिंग में निकल जाना था। वैसे हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं, कोई ऐसा मार्क जिसका नुकसान हो। वैसे तो लकड़ी बनती ही नहीं है, बनाने वाले ही बैट वाली लकड़ी को उसी क्वालिटी का रखते हैं जो वो यूज हो जाए। उनके पास बहुत ऑप्शन है, महंगी बिक जाती है उनकी लकड़ी, जो कोई हो बिल्डिंग में लग जाती है। इतनी सिलेक्शन के बावजूद फिर कुछ पीस आ जाते हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दाग होता है, उसको कवर करने के लिए वो देखने में खराब लगते हैं इसलिए कवर किए होते हैं। परफॉर्मेंस वाइज उसका कोई नुकसान नहीं होता तो इतने बड़े ब्रांड जो है वो नहीं बनाते वो चीज। हमारे ऊपर भी ये है कि फुल वैल्यू फॉर लकड़ी को मिलना चाहिए, पूरी लकड़ी यूज होनी चाहिए, तो ये रेंज बनाई हुई है। आप इसके ऊपर बिल्कुल डाउट ना करें, थोड़ा डिटेल वीडियो इसमें भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबाएं, ऐसे आपके जो भी कंसर्न होंगे उसके सारे वीडियोस आते रहेंगे। इसके लिए आप वेट करते रहें, शेयर करते रहें। जैसा पिछले बार बताया था कि हम एक कंपटीशन इसमें चलाने वाले हैं, आप पार्टिसिपेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे स्प्रेड कीजिए, सो दैट कि अच्छी खासी एक पब्लिक अटैच हो जाए उस कॉन्टेस्ट में, ताकि सबको मौका लग सके कि हाँ हम कुछ ना कुछ इस चैनल के थ्रू जीत सकते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, थैंक्स के लिए। कीप शेयरिंग। आप रेड डाइस को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। आप एंथम की जो एक कनेक्टिविटी है हमारे जो डीलर्स हैं उनके पास बढ़ गई है, वो सिर्फ आपकी सपोर्ट की बदौलत है। उसके लिए बहुत थैंक्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।